क्या आपने कभी रात के आकाश में ऊपर देखा है और किसी विशाल चीज से जुड़ाव महसूस किया है? या कोई विचार आया ही था कि दोस्त ने उसे जोर से कह दिया? क्या हम सचमुच अलग हैं या किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं? हजारों सालों से आर्षि और वैज्ञानिक दोनों ही सोचते रहे हैं कि क्या कोई अदृश्य धागा है जो सभी जीवन को एक साथ बांधता है, एक यूनिवर्सल गीत जिसे ब्रह्मांड गुनगुनाता है। आज प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ आ रहे हैं। फिजिसिस्ट अब पाते हैं कि सितारों के बीच का खाली स्पेस छिपी हुई ऊर्जा से भरा है, अनंत संभावनाओं का एक फील्ड। क्या यह फील्ड हर चीज का स्रोत हो सकता है, जिसमें हमारी चेतना भी शामिल है? क्या हमारा मन एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में लहरें हैं? यह विचार, जिसे जीरो पॉइंट कॉन्शियसनेस कहते हैं, बताता है कि हमारा मन अलग थलग नहीं है, बल्कि एक गहरी साझा वास्तविकता की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे जैसे हम क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन शिक्षाओं को एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि दुनिया भर की संस्कृतियां एक ही सच्चाई पर कैसे पहुंची। हम सब जुड़े हुए हैं। साइंस ने एक समय सिखाया था कि एक परफेक्ट वैक्यूम खाली होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कुछ और ही बताता है। यहां तक कि घोर अंधेरे में भी ऊर्जा का एक समुद्र है, जीरो पॉइंट फील्ड, वर्चुअल पार्टिकल्स और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। यह फील्ड हर जगह है, आपके अंदर, आपके और इस स्क्रीन के बीच, हर पार्टिकल और गैलेक्सी को जोड़ता हुआ। यह ब्रह्मांड की बेसलाइन एनर्जी है, रियलिटी का सोर्स कोड। मिस्ट्रिकल होने से बहुत दूर, यह हमारे ब्रह्मांड का एक मेजरेबल एस्पेक्ट है, जिसकी भविष्यवाणी क्वांटम मैकेनिक्स ने की थी। कुछ भी सचमुच खाली नहीं है। जीरो पॉइंट फील्ड एक प्लेनम है, खाली जगह नहीं। अगर सभी मैटर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या कॉन्शियसनेस भी हो सकती है? यहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही भाषा बोलना शुरू करते हैं। क्या कॉन्शियसनेस दिमाग से पैदा होती है या दिमाग उसे रिसीव करता है? पारंपरिक विचार दिमाग को एक रेडियो स्टेशन के रूप में देखता है, जो विचारों को उत्पन्न करता है। लेकिन क्या होगा अगर यह एक रेडियो रिसीवर जैसा है, जो कॉन्शियसनेस के एक यूनिवर्सल फील्ड में ट्यून करता है? दिमाग की अनोखी वायरिंग हमें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सकती है, जिससे हमारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बनता है। जब दिमाग मर जाता है, तो शायद ब्रॉडकास्ट जारी रहता है, बस उस रिसीवर के माध्यम से नहीं। डेविड बोहम और कार्ल प्रिब्रम जैसे थिंकर्स का सुझाव है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, लोकल नहीं। होलोग्राफिक ब्रेन थ्योरी और आकाशिक फील्ड दोनों एक नॉन लोकल इंटरकनेक्टेड कॉन्शियसनेस की ओर इशारा करते हैं। दिमाग को नुकसान पहुंचाने से अनुभव बदल जाता है, लेकिन यह साबित नहीं होता कि यह कॉन्शियसनेस बनाता है। जैसे रेडियो तोड़ने से संगीत खत्म नहीं होता। क्या हम अवेयरनेस के क्रिएटर हैं या एक कॉस्मिक सिम्फनी में पार्टिसिपेंट हैं? क्वांटम फिजिक्स से बहुत पहले प्राचीन भारतीय अर्षियों ने ब्रह्म का वर्णन किया था, वह अपरिवर्तनीय वास्तविकता जो हर चीज के नीचे है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, का अर्थ है कि स्वयं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। बुद्ध धर्म का इंद्रजाल गहनों के एक जाल की कल्पना करता है, जिसमें से प्रत्येक दूसरे को दर्शाता है, कुल इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एक मेटाफर। सूफी रहस्यवादी, ताओवादी और अन्य परंपराएं इस एकता को दोहराती हैं, दिव्य या ताओ को सभी के स्रोत के रूप में देखते हुए। ये परंपराएं सिखाती हैं कि हर भाग में पूरा होता है और अलगाव एक भ्रम है। आधुनिक फिजिक्स अब एक फंडामेंटल एनर्जी फील्ड का वर्णन करता है, जो सभी चीजों को जोड़ता है, जो इन प्राचीन अंतर्दृष्टियों के आश्चर्यजनक रूप से समान है। चाहे इसे ब्रह्म, इंद्रजाल या जीरो पॉइंट फील्ड कहा जाए, संदेश एक ही है। ब्रह्मांड एक एकल, अविभाज्य संपूर्ण है। विज्ञान और आध्यात्मिकता विभिन्न भाषाओं के माध्यम से एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। साइंस एविडेंस चाहता है और अजीब सुराग सामने आ रहे हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट दिखाता है कि पार्टिकल्स रहस्यमय तरीके से जुड़े रहते हैं, चाहे दूरी कितनी भी हो। यह स्पेस और टाइम से परे एक कनेक्शन का सुझाव देता है।
नियर डेथ एक्सपीरियंस इस विचार को चुनौती देते हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन एक्टिविटी के साथ खत्म हो जाती है। लोग चिकित्सकीय रूप से मृत होने पर भी स्पष्ट अवेयरनेस की रिपोर्ट करते हैं। ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट पाता है कि प्रमुख विश्व घटनाओं के दौरान रैंडम नंबर जनरेटर कम रैंडम हो जाते हैं, एक कलेक्टिव माइंड की ओर इशारा करते हुए। ये विसंगतियां स्टैंडर्ड मॉडल में फिट नहीं होती, लेकिन वे बनी रहती हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमारा मन एक बड़े इंटरकनेक्टेड फील्ड का हिस्सा हो सकता है। साइंस अभी नया है, लेकिन यह रियलिटी के एक नए विजन के लिए दरवाजे खोल रहा है। ब्रह्मांड जितना हम कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक रहस्यमय और जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर हम एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फील्ड में डूबे हुए हैं तो हम इसे सीधे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेडिटेशन मन को शांत करता है, हमें कनेक्शन और शांति की गहरी भावना में ट्यून करता है। इंट्यूशन, वह गट फीलिंग्स और अचानक अंतर्दृष्टि, शायद हमारा दिमाग व्यापक फील्ड से जानकारी प्राप्त कर रहा है। सिंक्रोनिसिटी, जैसा कि जुंग ने बताया, तब होती है जब आंतरिक विचार बाहरी घटनाओं के साथ संरेखित होते हैं, एक छिपे हुए क्रम का सबूत। ये एक्सपीरियंस सुपरनैचुरल नहीं है, वे नेचुरल एबिलिटीज हैं जिन्हें हम विकसित कर सकते हैं। उन पर ध्यान देकर हम अधिक कनेक्टेड, अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। दुनिया रैंडम घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं, बल्कि अर्थ का एक इंटेलिजेंट वेब बन जाती है। यह 0 पॉइंट कॉन्शियसनेस का जीवित अनुभव है। एक यूनिवर्सल फील्ड से हमारे कनेक्शन को पहचानना स्वास्थ्य और रिश्तों को बदल देता है। प्लेसिबो इफेक्ट दिखाता है कि विश्वास वास्तविक हीलिंग को ट्रिगर कर सकता है। हमारा मन हमारे शरीर को प्रभावित करता है। दूर की हीलिंग और प्रार्थना पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इरादा दूसरों को प्रभावित कर सकता है, भले ही दूरी पर हो। अगर हम सब एक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना है। दयालुता पूरे को ऊपर उठाती है। यह दृष्टिकोण सहानुभूति, करुणा और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके वेब का हिस्सा है। इस सच्चाई को भूलने से पारिस्थितिक संकट हुआ है। इसे याद रखना हमारे ग्रह को ठीक करने की कुंजी है। इंटरकनेक्टेडनेस हमें शोषण से स्टीवर्डशिप की ओर ले जाती है। 0 पॉइंट कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा वादा करता है। मेडिसिन, साइकोलॉजी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में एक क्रांति। यह एक ग्लोबल अवेकनिंग को प्रेरित कर सकता है, डिवीजनों को पाट सकता है और करुणा को बढ़ावा दे सकता है। अगर हम सचमुच अपनी इंटरकनेक्टेडनेस को महसूस करते हैं तो युद्ध और शोषण अकल्पनीय हो जाते हैं। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस ज्ञान का दुरुपयोग या अचेतन उपयोग खतरनाक हो सकता है। नकारात्मक इरादा नुकसान पहुंचा सकता है और कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करने वाली टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा सकता है। फील्ड वही दर्शाता है जो हम उसमें डालते हैं। डर डर पैदा करता है, प्यार प्यार पैदा करता है। हमारी यात्रा में व्यक्तिगत और सामूहिक हीलिंग शामिल होनी चाहिए। फील्ड को समझना ही काफी नहीं है, हमें उसकी शक्ति के योग्य बनना होगा। हमने क्वांटम फिजिक्स से प्राचीन ज्ञान तक यात्रा की है, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के एविडेंस और इम्प्लीकेशंस की खोज करते हुए। अंतिम सवाल शब्दों से नहीं, बल्कि आप कैसे जीते हैं, उससे जवाब मिलता है। क्या आप एक अलग लहर हैं या पूरा महासागर खुद को आपके रूप में व्यक्त कर रहा है? ज्ञान, परंपराएं और विज्ञान आपको एक लिमिटेड सेल्फ से असीमित सेल्फ में बदलने के लिए इनवाइट करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस, पृथ्वी, अपने आसपास के स्पेस को महसूस करें। सभी जीवन और ब्रह्मांड से अपने कनेक्शन को महसूस करें। आप ब्रह्मांड में नहीं हैं, ब्रह्मांड आप में है। आप ऐसे जी सकते हैं जैसे आप अलग हैं या अपने कनेक्शन की सच्चाई से। रहस्यवादियों और फिजिसिस्टों ने रास्ता दिखाया है, लेकिन यात्रा केवल आप ही कर सकते हैं। क्या आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप महासागर हैं? कॉस्मिक फुसफुसाहट हमेशा वहीं रहती है। क्या आप सुन रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
अगर ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।